नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जब हम रीजनिंग पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग को हम 3 भाग में पढ़ेंगे: लॉजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल। जिसमें मैंने वर्बल को शुरू किया था। वर्बल में डाइस को ख़त्म किया। डाइस के कुछ क्वेश्चन भी कराए, लगभग 30 से 40 प्रश्न हुए होंगे। आज हम जो लेके अगला सेशन आ रहे हैं, जो अगला टाइप है आज का, तो वो टाइप आज हमारा किसका है? डायरेक्शन का। किसका है? डायरेक्शन। डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं आप दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। अब टॉपिक कौन सा है? दिशा परीक्षण। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि हम दिशाओं की ही बात करेंगे। अब दिशाएं कितनी होती है? मूल तो दिशाएं होती हैं, कितनी होती हैं? भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो मूल दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूर्य जिस ओर उगता है उसको हम पूर्व दिशा कहते हैं, यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। जिस ओर क्या होता है? अस्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। और जो हमारे बाएं हाथ तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। और जो हमारे दाएं तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहें, थोड़ा सा लिख लीजिए दिशाओं के बारे में। भौगोलिक दृष्टि से मूल दिशाएं 4 होती हैं। मूल दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूरब या पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये तो भौगोलिक दृष्टि से हो गई। कितनी मूल दिशाएं? 4 होती हैं। लेकिन 4 हमारी क्या होती हैं? सहायक दिशाएं होती हैं। ये तो हो जाए मूल दिशा। अब 4 होती हैं क्या? सहायक दिशा। 4 होती हैं सहायक दिशाएं। तो सहायक दिशा, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम कैसा रहेगा हमारा, आइए बताते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है। यहां पे कोई वस्तु है। ये क्या है? कोई वस्तु है। ये यहां पे क्या है? कोई वस्तु रखी है। ठीक है। उत्तर हमेशा कहां होता है? अगर हम किसी कंटेंट को देखते हैं, कंटेंट में देखते हैं, यानी कि व्हाइट बोर्ड में देखते हैं, तो उत्तर हमारा कहां होता है? सबसे है। ये हो जाएगा उत्तर। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। सूर्य जिस ओर से उग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व, यानी कि पूरब बोलते हैं, या पूर्व कह लीजिए। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। और जिस ओर अस्त हो रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? पश्चिम। इसको आप क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं।
ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, साउथ। ये तो हो जाएंगी मूल दिशाएं, 4 हमारी हो जाएंगी मूल दिशाएं। और जो 4 सहायक दिशाएं होती हैं, 4 होती हैं मूल दिशा और 4 होती हैं सहायक दिशा। अब उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में यहां भी कोई दिशा होगी, जरूर होगी। अब पूर्व और दक्षिण के बीच में और दक्षिण और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोलते हैं, पूर्वोत्तर। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं साउथ ईस्ट। और पश्चिम और दक्षिण को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं साउथ वेस्ट। और बचा क्या आपके पास, उत्तर और पश्चिम। इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं NW या WN। ये तो हो गया आपका डायग्राम। क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब उत्तर और पूर्व की दिशा को हम क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण की जो बीच में एक दिशा है उसको हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो एक दिशा है उसको हम दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। और जो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में है उसको हम क्या कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर कह सकते हैं। मूल दिशाओं को आप, किसको, मूल दिशाओं को आप एक ट्रिक के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। न्यूज मीन्स क्या होता है, समाचार। न्यूज, यहां पे एन क्या है, नॉर्थ है, ई क्या है, ईस्ट है, डब्ल्यू क्या है, वेस्ट है, और यस क्या है, साउथ है। तो आप इसके माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आइए इसके अगले की बात क्या करते हैं, दिशाएं हैं। अब दिशाएं घूमेंगी, कुछ दिशाएं होती हैं जो कहाँ से, उत्तर से पूर्व की तरफ चलती हैं, और कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जो उत्तर से कहाँ चलती हैं, तरफ चलती हैं। तो उन दिशाओं को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उन दिशाओं के लिए अब यहाँ मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए घड़ी है, इसको एक घड़ी के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए बजा है क्या, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ पे 9 बज रहा है। यहाँ पे क्या बजेगा, 1 बजेगा, यहाँ पे क्या बजेगा, 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। इसके माध्यम से समझने की इसको कोशिश करते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज किधर होता है, इस तरफ होता है, यानी कि ये क्या हो जाती है, राइट। और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है वो चलती है लेफ्ट, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा 12 से 11 की तरफ, और घड़ी की सुई की दिशा 12 से 1 की तरफ। इतनी बात समझ में आई। यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, डायरेक्शन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग, यहां आप देखिए 4 भाग हो गए इसके। और क्या होता है, घड़ी जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पे क्या होता है कि जो घड़ी क्या होती है, एक सर्किल होती है, और सर्किल का जो एक भाग होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जब आप यहाँ पे 4 भागों में इसको बांटेंगे,
जब आप यहाँ पे इसको 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है। एक घड़ी के डायल में कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। ये प्रत्येक भाग 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक भाग कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पे आप देखिए, जब आप घड़ी की सुई की दिशा में आप आएंगे, कहां पे? घड़ी की सुई की दिशा में आएंगे। घड़ी की सुई की दिशा में कितना? राइट। जब आप 3 तरफ आएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। जब घड़ी की विपरीत दिशा में आएंगे 9 की तरफ, यानी कि 12 से 9 की तरफ, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन किसका? लेफ्ट का। ये यहाँ पे कैसे बन रहा है? राइट का बन रहा है। ये यहाँ पे राइट का बन रहा है और ये यहाँ पे लेफ्ट का बन रहा है। जब आप 6 में जाएंगे, 6 की तरफ से अगर देखिए तो ये बताइए मुझे, 6 से 5 की तरफ जब जाएंगे तो राइट बनेगा कि 6 से 7 की तरफ जाएंगे तो राइट बनेगा? तो 6 से जब आप 7 की तरफ जाएंगे, 6 से 7 की तरफ जाएंगे तब क्या बनेगा? आपका राइट बनेगा। और यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। और जब 6 से 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये लेफ्ट बनेगा और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आइए इसके बाद बात करते हैं। अब घड़ी, इसके आगे की बात क्या है? जब हमें, यहां थोड़ा सा देखिएगा, जब हमें एक बार मुड़ना होता है, जब हमें एक बार मुड़ना होता है, यहां पे मान लीजिए 12 था, यहां पे कितना हो जाएगा? 6, यहां पे 3 है, यहां पे 9 है। घड़ी के हिसाब से देखिए, जब हमें एक बार राइट मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ना है तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आई? जब आप 12 से 9 की तरफ आएंगे तो ये क्या, ये यहाँ पे कैसे बनेगा? लेफ्ट का बनेगा। और कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। जब हमें एक बार मुड़ना होता है, जब हमें एक बार मुड़ना होता है राइट में, तो हम 90 डिग्री घूमते हैं, तब हम एक बार मुड़ पाते हैं। जब हमें लेफ्ट में एक बार घूमना होता है तब हम कितने डिग्री कोण चलते हैं? 90 डिग्री कोण चलते हैं। तब हम कहां पाते हैं? लेफ्ट में एक बार अपने आप को मुड़ा हुआ पाते हैं। ऐसे ही जब आप एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, यहां पर तो दोनों बात हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की। अब इसके आगे की बात क्या है? घड़ी के सवालों को हम एक रिलेशन के साथ सॉल्व करते हैं। कैसे? एक रिलेशन के साथ। आइए रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है? डायरेक्शन के सवालों को हम एक रिलेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो आइए इन रिलेशन की बात करते हैं कि ये कितने होते हैं रिलेशन। यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा। पहले मान लीजिए यहां पे 12 बज रहा है और यहां पे क्या? यहां पे 3 बज रहा है। यहां पे 12 बज रहा है और यहां पे 3 बज रहा है। दोनों की बात साथ में कर रहा हूं, क्लॉकवाइज की भी और एंटी क्लॉकवाइज की भी। जब आप 12 से 3 की तरफ चलते हैं, 12 से 3 की तरफ चलते हैं, तब आप कितना? एक बार घूमते हैं। और कहां घूमते हैं? राइट में घूमते हैं। क्या 1 स्टेप बराबर 90 डिग्री किसमें? राइट में। आइए समझ में। जब आप 12 से 3 की तरफ घूमते हैं तो यानी कि ये लेफ्ट में हो जाएगा। कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो आप यहां भी लिख सकते हैं क्या? 1 स्टेप बराबर 90 डिग्री और किसके? 1 लेफ्ट के। तो आप सम्मिलित रूप से इनको कह सकते हैं क्या? एक स्टेप बराबर 90 डिग्री के लेफ्ट या राइट में। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें कितने रिलेशन बनते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। नोट करते चलिएगा पूरा, एक चीज एक एक नोट पॉइंट बनाइएगा। इसका पॉइंट वाइज चलिए। पहला रिलेशन,
अगर मैंने यहां पे कह दिया 3L बराबर 1 राइट के, 3L बराबर 1 राइट के, तो इसको आप कैसे समझेंगे? यहां पे एक बना लीजिए डायरेक्शन। ये यहां पे होती है क्या, नॉर्थ होता है, यहां पे क्या होता है, साउथ होता है, यहां पे ईस्ट होता है, यहां पे वेस्ट होता है। ये 12 की सुई होती है यहां पे, ये यहां पे कितनी की सुई होती है, 3 की, यहां पे 9 की, यहां पे 6 की सुई होती है। अगर आपने नॉर्थ दिशा से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ दिशा से चलना स्टार्ट किया और मैंने आपसे कहा कि आपको पूर्व दिशा में चलना है, नॉर्थ दिशा से चलना स्टार्ट करना है और पूर्व दिशा की ओर पहुंचना है। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज जब गए, कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले आप कहां गए, पश्चिम दिशा के पास गए, यानी कि एक बार लेफ्ट गए, फिर आप कहां गए, यहां से पश्चिम दिशा से फिर आप साउथ में गए होंगे, एरो बनाते जाइएगा, फिर आप कहां गए, साउथ में गए होंगे, कितना, एक बार लेफ्ट में गए होंगे, अब फिर आप साउथ से ईस्ट की तरफ आप गए, कितना, एक लेफ्ट, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3 लेफ्ट। अब मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ दिशा से चलिए और ईस्ट दिशा में पहुंचिए, तो जब आपने चलना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो आप 3 बार घूमे, 90, यहां पे भी 90 और यहां पे भी 90। अब कोई स्मार्ट लड़का था तो उसने क्या किया, सीधे ही कहां पहुंच गया, नॉर्थ से ईस्ट तरफ पहुंच गया, तो सीधे क्या कर दिया, अब आप एंटी क्लॉकवाइज गए थे, वो पहुंच गया क्लॉकवाइज, वो कहां पहुंच गया, क्लॉकवाइज पहुंच गया, तो क्लॉकवाइज पहुंच गया ऐसे, कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का, तो यहां पे कितना, किसके, राइट के, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैंने आपसे कहा था, मान लीजिए कि आप नॉर्थ दिशा में है और नॉर्थ दिशा से आपको कहां पहुंचना है, ईस्ट में पहुंचना है। आप 3 बार घूमे एंटी क्लॉकवाइज में, आप 3 बार घूम गए, 1, 2 और 3, और कोई स्मार्ट लड़का था वो सीधे ही ईस्ट दिशा में पहुंच गया, कहां से, नॉर्थ से ईस्ट में, एक बार किसका, एक बार राइट घूमकर पहुंच गया, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3L बराबर 1 राइट के। इतनी बात समझ में आ गई? इसका जो दूसरा रिलेशन है वो कह रहा है, क्या है, 3R बराबर 1 लेफ्ट के। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसी का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। हाँ, अब मैंने आपसे कहा कि उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट करिए, आपको पश्चिम दिशा में पहुंचना है, उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट करिए और पश्चिम दिशा में आपको पहुंचना है। तो जब आप गए, तो यहां पे आप गए, एक राइट, कितने डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का। अब पहुंच गए, आप कहां पहुंच गए, आप पूर्व दिशा में पहुंच गए। अब पूर्व दिशा से आप जब चले तो आप पहुंच गए कहां, दक्षिण दिशा में पहुंच गए, कितना, 90 डिग्री कोण बनाते हुए, एक राइट चलते हुए। फिर आप कहां गए, दक्षिण दिशा से पहुंच गए, आप कहां पहुंच गए, जहां आपको जाना था, यानी कि पश्चिम दिशा में आपको जाना था। 90 डिग्री चले और कितना, एक राइट के, तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, 3 राइट बराबर, और कोई एक स्मार्ट लड़का था, वो सीधे ही कहां पहुंच गया, नॉर्थ से वेस्ट पहुंच गया, यानी कि कितना, 90 डिग्री चलकर, और किसमें, एक लेफ्ट घूमकर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या कि 3R बराबर 1 लेफ्ट के, 3R बराबर 1 लेफ्ट के, ऐसे हो गया। अगला है, अगला हमारा क्या है, तीसरा है 4R बराबर 0 के। ये कोई दिशा है, मान लीजिए
यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है। और मैंने कहा आपसे कि उत्तर दिशा में 4 बार घूम जाइए। उत्तर दिशा से 4 बार कहाँ घूम जाइए? राइट में घूम जाइए। उत्तर दिशा से 4 बार राइट 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 घूमना है आपको। तो आप यहाँ पे गए, एक बार राइट 90 डिग्री कोण, फिर राइट एक बार 90 डिग्री कोण, फिर आप गए 90 डिग्री कोण और एक राइट, और फिर आप गए राइट, कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री कोण। तो आप जहां से गए थे, यानी जहां से आप चलना स्टार्ट किए थे, तो आप पहुंच गए वहीं। यानी कि आप नॉर्थ से चलना स्टार्ट किए थे, नॉर्थ से चलना स्टार्ट किए थे, और 4 बार जब आप राइट में घूम गए तो आप पहुंच गए नॉर्थी दिशा में। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि 4r बराबर किसके? 0 के। जहां से आप गए वहीं आप पहुंच गए, जहां से आप गए वहीं आप पहुंच गए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 4r बराबर 0 के। यानी यहां पर कितना 0 डिग्री विस्थापित हुआ। अगला है चौथा, जिसको आप बोलते हैं 4l बराबर 0। ये कोई दिशा नॉर्थ की, ईस्ट की, वेस्ट की और साउथ की। इन रिलेशनों को अभी क्या यूज है, अगले 2-3 मिनट में आपको बता रहा हूं कैसे क्या करना है इनका। अब मान लीजिए आपको किसी दिशा से 4 बार आपको लेफ्ट में मुड़ना है। 4 बार लेफ्ट में मुड़ना है। मान लीजिए आप साउथ दिशा से चलना स्टार्ट किए। अब क्या बताया था, एक स्टेप बराबर कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। एक स्टेप बराबर किसके? 90 डिग्री के। तो आप यहां पे कितना 4l, फिर एक बार यल यहां पे, फिर एक बार यल यहां पे, यानी कि लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट, यल मतलब लेफ्ट। फिर यहां पे पहुंच गए आप, कितना? लेफ्ट। अब यहां कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और एक को प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जहां से आप चलना स्टार्ट किए थे पहुंच गए वहीं, तो आपकी विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो 4l बराबर आपका 0 हो गया। दूरी तो आपकी थी, लेकिन विस्थापन कहाँ था? 0 हो गया। जहां से आप चलना स्टार्ट किए थे पहुंच गए वहीं, तो विस्थापन हो गया 0। अब आइए अगला रिलेशन है हमारा। अगला रिलेशन क्या है? 2r बराबर 2 लेफ्ट के। 2r बराबर 2 लेफ्ट के। यहां पे क्या है? नॉर्थ है, यहां पे ईस्ट है, यहां पे वेस्ट है, यहां पे साउथ है। यही दिशाएं होती हैं। आपको 2 बार राइट चलना है। मान लीजिए 2 बार क्या चलना है? राइट चलना है। एक बार राइट, 1 स्टेप बराबर कितने होता है? 90 डिग्री के। तो एक बार जब आपको जाना है राइट, तो कहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। फिर दूसरी बार कहाँ? राइट, तो यहां पे हो जाएगा 2r। आए समझ में? अब कह रहा है 2 लेफ्ट के, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहां पे लेफ्ट एक बार गए और एक बार लेफ्ट यहां पे गए, तो 2l हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं, जब आप नॉर्थ से चलना स्टार्ट किए थे, 2 बार जब आप राइट में घूमे थे तो आप पहुंच गए थे कहाँ? साउथ दिशा में। और सेम ही जब आप नॉर्थ से चलना स्टार्ट किए थे और 2 बार आप लेफ्ट में घूमे थे तो पहुंच गए कहाँ? साउथ में। तो आपके क्या हो जाएगा? तो यहाँ से बन सकता है आपका 2l बराबर 2r के। यानी कि दोनों ही दूरी, जहां से आप चलना स्टार्ट किए थे आप पहुंच गए वही दिशा, सेम दिशा में आप पहुंच गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2r बराबर 2 लेफ्ट के। एक और होता है हमारा l बराबर r बराबर 0। l बराबर r बराबर 0, ये होता है। अब आइए इनका यूज क्या है, इनका यूज समझा देता हूं। एक क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं इसका यूज क्या है। एक क्वेश्चन नोट करिएगा। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा
जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम है, पश्चिम है, पश्चिम है, वह प्रारंभिक दिशा से वह प्रारंभिक दिशा से 11 बार दाएं, 5 बार बाएं, 9 बार दाएं, 3 बार बाएं और 8 बार दाएं, 7 बार बाएं, 2 बार दाएं घूमता है, दो बार दाएं घूमता है, तो वह आपको बताना है, तो वह व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में होगा। ये आपका सवाल है। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम है, वह प्रारंभिक दिशा से 11 बार दाएं, 5 बार बाएं, 9 बार दाएं, 3 बार बाएं, 8 बार दाएं, 7 बार बाएं, 2 बार दाएं घूमता है, तो वह व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में होगा। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप जो समान राशियां होती हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए, और जो असमान राशियां हैं उनको अलग ऐड कर लीजिए। तो समान राशियां इसमें देखिए क्या करना है आपको, समान राशियों को करना है। यहाँ पे 11 बार दाएं, पहले सभी को लिख लीजिए एक साथ। 11 बार दाएं, तो 11 बार दाएं का मतलब 11 बार राइट। फिर क्या है, 5 बार बाएं, 5 लेफ्ट, 9 बार दाएं, 9 राइट, 3 बार बाएं, 3 लेफ्ट, 8 बार दाएं, 8 राइट, और 7 बार बाएं यानी कि, और 2 बार क्या है, राइट है। तो आप इसमें समान राशियों को ऐड कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और असमान राशियों को अलग कर लीजिए, यानी कि राइट को जोड़ लीजिए और लेफ्ट को जोड़ लीजिए। तो यहां पर देखिए 11R, 9R, 8R और 2R, तो 11 9 20, 20 8, 28 2 30, 30 बार तो वो राइट में घूमा है, 30 बार तो वो राइट में घूमा है, और 5 3 एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो अब 15 बार क्या घूमा है, वो लेफ्ट में घूमा है, 15 बार वो लेफ्ट में घूमा है। तो आप इन दोनों में किससे भाग दीजिए, 4 से दोनों में भाग दे दीजिए। यहाँ पर लगाइए कामा, यहाँ पर लगाइए बराबर का चिन्ह और 4 से भाग दे दीजिए। तो कितना बचेगा, 4 सते 28, 28 बार तो पूरा चला जाएगा, यानी कि 7 बार तो पूरा जाएगा, 7 बार में पूरा 28 बार कट जाएगा। तो यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2 बार राइट के बचेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 4 3 12, 12 बार तो कट गया, बचे कितने वहाँ पे 3 लेफ्ट यहाँ पे बच गए। अब मैंने बताया था कि 2, अब यहाँ से देखिए R से R कैंसिल, R से यल बराबर R बराबर किसके, 0 के, एक यल बराबर एक यल कट गया, एक R बराबर है एक यल कट गया, और एक R बराबर एक यल कट गया। तो यहाँ पे क्या बचे, आपके पास केवल बचा यल बचा।
अब इसको आप दर्शाना क्या है, यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा दूं, इनको मिटा देता हूं। बचा क्या यहां पे, इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा इसको आप यहां पर समझिए। कितना आया था इसको जोड़ने के बाद, आया था हमारे पास 3 बार राइट के आया था और 15 बार किसके आया था, लेफ्ट के आया था। जब आप इसमें 4 से भाग दिए तो 4 सते 28, बचा कितना शेष, 2 बचा, यानी कि यहां पर क्या कितना बचा, 2 राइट बचा और 4 3 12, 3 बार कितना बचा, लेफ्ट बचा, यहां पे ये कटा। और यहां पे यल बराबर आर बराबर किसके होता है, 0 के होता है, ठीक है। तो यहां पे आर से एक यल कैंसिल हो गया और एक आर से एक यल कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास, एक यल बचा, केवल बचा क्या आपके पास, केवल एक यल बचा है। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम में है, यहां पर बनाइए, ये यहां पे क्या है, नॉर्थ है, यहां पे क्या है, ये ईस्ट है, यहां पे वेस्ट है, यहां पे साउथ है। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम में है, प्रारंभिक दिशा उसकी क्या थी, पश्चिम में है, प्रारंभिक दिशा उसकी क्या थी, पश्चिम में है, और उसको एक बार कहां चलना है, ये एक बार कहां चलना है, लेफ्ट में चलना है, एक बार गया लेफ्ट में, और एक लेफ्ट बराबर किसके होता है, 90 डिग्री के, एक लेफ्ट बराबर 90 डिग्री के, तो वह पहुंच गया कहां, कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया कहां, साउथ दिशा में पहुंच गया, कहां पहुंच गया, साउथ दिशा में। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब वह व्यक्ति कहां है, दक्षिण दिशा में होगा। इन 6 रिलेशन का प्रयोग ऐसे सवालों में हम करते हैं, क्योंकि अब आपसे अगर कह दिया जाए 11 बार दाएं घूमिए, तब तो आप घूमते रह जाएंगे, तब तो आप क्या करते रहे, घूमते जाएंगे, 11 बार घूमिए, सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा। आपको ऐसे सवाल करना है, कैसे करना है, आप सभी को समान राशियों को अलग कर लीजिए, यानी कि लेफ्ट को जोड़ लीजिए और राइट को जोड़ लीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, और जो भागफल आएगा यानी कि जो शेष फल आएगा उनमें से आप कैलकुलेशन करके आप अपनी सही दिशा का परीक्षण कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम इसके आगे की जो टाइप है वो हम लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, और जिन बच्चों ने अगर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया है तो वो फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी यहाँ से मैसेज दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वो आप वहाँ की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।